तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनालाइजिंग चेस में। तो दोस्तों, आज हम गेम देखेंगे बॉबी फिशर वर्सेस मिखाइल ताल के बीच में। ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और आज का लाइक टारगेट है 15 लाइक्स, तो जल्दी से इसे पूरा कर दीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस गेम में बॉबी फिशर वाइट थे और मिखाइल ताल ब्लैक थे। तो इसमें बॉबी फिशर ने गेम की शुरुआत की E4 के साथ, फिर C5, नाइट F3, नाइट C6, D4, C × D4, फिर नाइट × D4। ये ओपनिंग आपको पता ही होगा कि ये सिसिलियन ओपनिंग है और आप में से बहुत सारे लोग ये ओपनिंग खेलते ही होंगे। ये बहुत ही कॉमन ओपनिंग है जो कि ब्लैक के लिए बहुत अच्छी होती है। आप ये ओपनिंग खेल सकते हैं। और फिर E5 खेला ब्लैक ने, नाइट B5। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि D6 के स्क्वायर पर बहुत प्रेशर है, तो इसलिए A6 नाइट पर अटैक किया, फिर नाइट D6 चेक। अब देखिए किंग को हटा, अब अगर किंग को E7 पे ले जाते हैं दोस्तों, तो वो जो ब्लैक के लिए है वो बिशप और क्वीन को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए वो मूव अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर बिशप × D6 आया, फिर क्वीन × D6, क्वीन F6, क्वीन को एक्सचेंज करने की प्लानिंग है, फिर क्वीन D1, क्वीन G6, पॉन पर अटैक, नाइट C3, पॉन को सपोर्ट दिया, नाइट E7 और फिर H4 की प्लानिंग है दोस्तों। अगर H5 पुश करके क्वीन पर अटैक करने की प्लानिंग है। यहाँ पे H5, अब H5 पॉन नहीं आ सकता है वाइट का, इसलिए बिशप G5। बिशप को बहुत ही अच्छे स्क्वायर पर ले चुका है ब्लैक का बिशप, वाइट का बिशप, इसलिए वो बहुत ही अटैकिंग स्क्वायर बन चुका है। फिर D5, बिशप × E7, फिर D4। अब नाइट पर अटैक है और बिशप पर भी, दोनों में से एक बचा है तो वाइट के लिए अच्छा होगा, इसलिए बिशप G5, D × C3, B × C3। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वाइट के पास दो बिशप है, जहाँ की ब्लैक के पास एक नाइट और एक बिशप है, और यहाँ पे दोनों के पास दो रुक और एक क्वीन है। फिर इसलिए क्वीन × E4, बिशप E2, F6, बिशप पर अटैक आया, बिशप E3, बिशप G4, क्वीन D3, फिर क्वीन × D3 और C × D3। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों की क्वीन जो है वो एक्सचेंज हो चुकी है। फिर बिशप E2, किंग E2, लॉन्ग कैसल। अब दोस्तों, अब वाइट तो कैसल नहीं कर सकता पर ब्लैक कर सकता है, तो इसलिए ब्लैक ने लॉन्ग कैसल कर दी है। फिर रूक D1, पॉन को सपोर्ट दिया, नाइट E7, फिर D4, नाइट D5, पॉन पर अटैक है। अगर दोस्तों वाइट जैसे अगर कुछ भी जैसे D × E5 खेलता है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि नाइट × C3 आ रहा है, जहाँ पे फोक आ रहा है वाइट पर। अगर वाइट किंग को बचाता है जैसे किंग F3, तो दोस्तों यहाँ पे फ्री में वाइट का एक रुक चले जाएगा, रुक × D1, फिर रुक × H1 और फिर नाइट × D1। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ब्लैक के पास पूरा मटेरियल एडवांटेज हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, नाइट D5 पे रुक C1 आया, पॉन को सपोर्ट दिया, और फिर रुक H8 आया, फिर रुक D1, पॉन को सपोर्ट दिया। तो दोस्तों, रुक D1 के बाद F5, F5 के बाद बिशप G5 खेला वाइट ने, जिस रुक पर अटैक पड़ रहा है D8 वाले। फिर रुक D7, रुक को सामने लाया, जिससे नाइट पर भी सपोर्ट मिल रहा है और रुक बिशप से भी बच रहा है। फिर D × E5, रुक × E5 चेक, फिर किंग F3 और फिर रुक E4, रुक D3, रुक C4, रुक C D1। अब दोस्तों
नाइट पर 2 रुक का अटैक है, इसलिए ब्लैक को एक सपोर्ट भी देना पड़ेगा, तो इसलिए रुक इंटू C3। अब दोस्तों अगर हम नाइट नहीं मार सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो किंग है वो पिन हो चुका है, इसलिए रुक इंटू C3 चेक। अब नाइट इंटू C3 और फिर रुक C1। अब नाइट जो है ब्लैक का वो पिन हो चुका है, इसलिए रुक C7। फिर बिशप F4, रुक पर अटैक, रुक C6, बिशप E5। नाइट पर 2 अटैक है, इसलिए नाइट को बचाना पड़ेगा, नाइट D5। फिर रुक D1, नाइट पर अटैक, नाइट F6, फिर किंग F4, G6 और F3, नाइट D7, बिशप पर अटैक, बिशप D6। अब बिशप है जो है वो बहुत ही अच्छे स्क्वायर पर बैठ चुका है, इसलिए रुक C2, पॉन पर अटैक आया, फिर G3, पॉन को सपोर्ट दिया, रुक E2, किंग G5, पॉन पर अटैक है, G6, फिर रुक E6, पॉन को सपोर्ट दिया, बिशप F4, नाइट F8, रुक D6, एक्सचेंज करने की प्लानिंग है पर F5, A5, किंग H6। दोनों ही रुक को एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं दोस्तों। रुक E2, रुक D2, रुक E7, बिशप D6। अब दोस्तों रुक H7 चेक, किंग G5, रुक F7, नाइट को सपोर्ट दिया, रुक B2, F4, यहाँ पे बिशप इंटू F4, फ्री में पॉन मिल गया वाइट को, रुक F5 चेक, किंग H6, किंग को बचाया, उस पर B5, बिशप D6, नाइट पर अटैक, B4, फिर G4 और फिर रुक इंटू F3, G5 और नाइट E6, किंग इंटू G6, रुक D3, बिशप पर अटैक, बिशप E5, फिर रुक E3, बिशप पर अटैक फिर से है दोस्तों, इसलिए किंग F5, जिससे बिशप को भी सपोर्ट मिल रहा है और नाइट पर भी अटैक हो रहा है। नाइट F8, नाइट F8 के बाद रुक G2। अब दोस्तों वाइट जो है वो प्रमोट करने की प्लानिंग कर रहा है क्वीन को, G6, G7 और फिर G8 इजिकल टू क्वीन, ऐसा वाइट की प्लानिंग है, इसलिए रुक F3 चेक, किंग को हटाने की कोशिश, बिशप F4 और फिर किंग D7, G6। अब दोस्तों वो पॉन को स्टॉप करना ब्लैक के लिए बहुत ही हार्ड होने वाला है। नाइट E6, G7, अब रुक इंटू F4 चेक। रुक इंटू F4 चेक से दोस्तों वाइट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो पॉन है वो जल्दी ही प्रमोट होने वाला है और बिशप का जो है बिशप वो अब वाइट के किसी भी काम का नहीं है, इसलिए उसने वो सेक्रीफाइस कर दिया वाइट ने। फिर किंग E5, रुक F8, फिर G इंटू F8 इजिकल टू क्वीन, नाइट इंटू F8, फिर किंग D5 दोस्तों। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि वाइट के पास 2 पॉन और एक रुक है और ब्लैक के पास 3 पॉन और एक नाइट है। यहाँ पे क्लियर वाइट की विनिंग आ चुकी है। A4 और फिर रुक G7 चेक, किंग E8 और फिर किंग D6 और फिर दोस्तों बिशप B3, A3 और फिर यहाँ पे ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि B2 और फिर ब्लैक जो है वो क्वीन प्रमोट कर देगा, तो दोस्तों आप गलत है। यहाँ पे रुक G1 आ जाएगा और फिर आप देख सकते हैं दोस्तों कि नाइट के पास भी सिर्फ एक ही स्क्वायर बचा, 2 स्क्वायर बचे हैं, जहाँ से वो पॉन को तो बचा ही नहीं सकता क्योंकि वो पॉन बहुत ही दूर है। और यहाँ पे जो ब्लैक के दोनों पॉन हैं वो सामने नहीं बढ़ सकते क्योंकि 2 वाइट के पॉन ने उन्हें सपोर्ट दिया है, तो गेम ऐसे कंटिन्यू होता
फिर क्वीन होती, फिर रुक इंटू B1। और फिर दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि वाइट जो है अगर नाइट D7 आता तो ऐसे हम जो ब्लैक के हैं पॉन बहुत ही इजीली ले सकते थे। तो इसलिए ब्लैक ने जो है यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, मिकेल ताल उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और यहाँ पे बॉबी फिशर की जीत हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था ये, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।